साथ नानक मत्ता साहिब के डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह, उसकी हत्या का आरोपी शार्प शूटर अमरजीत उर्फ बिट्टू पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। 28 मार्च को हत्यारों ने बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उत्तराखंड पुलिस ने यह एनकाउंटर इसीलिए इस एनकाउंटर को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उत्तराखंड में आखिरी बार एनकाउंटर हुआ था 2009 में, और 2009 के 15 साल बाद उत्तराखंड पुलिस ने यह एनकाउंटर किया है। इसीलिए सवाल है कि अपराध का एनकाउंटर करने के लिए धामी सरकार भी क्या योगी मॉडल पर चल रही है? 2024 में जब हम ये मॉडल देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का वो योगी मॉडल याद आ रहा है। 28 मार्च को बाबा तरसेम सिंह की हत्या के बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा था कि उत्तराखंड में अपराध पर सख्त कार्रवाई होगी, और इसके बाद कल रात हत्या के एक आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। इससे पहले हल्द्वानी में अवैध अतिक्रमण करने वाली टीम पर पथराव हुआ, याद कीजिए, तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि हमला करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद योगी मॉडल की तरह उत्तराखंड में माहौल बिगाड़ने वालों और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के घरों पर बुलडोजर चले। इससे पहले धामी सरकार ने जबरदस्ती धर्मांतरण के खिलाफ 2018 के कानून को और मजबूत किया, सख्त किया। नए कानून के तहत जबरदस्ती धर्मांतरण कराने के दोषी को 10 साल की जेल, 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा का प्रावधान किया। इसके अलावा धामी सरकार ने धर्म के नाम पर जमीनों के अतिक्रमण के खिलाफ अभियान भी छेड़ा हुआ है। अब तक 50,000 एकड़ से ज्यादा जमीन कब्जा मुक्त कराई जा चुकी है। हरिद्वार का भगवानपुर इलाका मंगलवार सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज गया। नवरात्र के पहले दिन मुख्यमंत्री धामी की सख्ती और अपराध मुक्त उत्तराखंड के संकल्प के तहत गुरुद्वारे के डेरा कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या के एक आरोपी अमरजीत को एनकाउंटर में मार गिराया गया। देर रात उत्तराखंड एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस के साथ चली मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। दूसरा आरोपी वहां से भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाशी की जा रही है। आरोपी अमरजीत के खिलाफ 16 से अधिक मामले दर्ज थे। साइकिल पे ये लोग सवार थे, 2 लोग बताया गया है, और जब इनको चैलेंज किया गया तो इन्होंने पुलिस पे फायर किया, पुलिस ने भी इन पे फायर किया। जो एक बदमाश था, इसकी शिनाख्त पहले ही हो चुकी थी, उसको मार गिराने में सफल हुए हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले कुछ दिनों में हम इस षड्यंत्र में शामिल जितने भी और लोग थे उन तक भी पहुंचने में सफल होंगे। जो दूसरा किलर जो अभी फरार है उस तक भी हम पहुंचने में कामयाब होंगे। 28 मार्च की सुबह 6:15 बजे बाबा तरसेम सिंह डेरे के बाहर कुर्सी पर बैठे थे। उसी वक्त 2 बाइक सवार उनके करीब आए। सरबजीत सिंह बाइक चला रहा था, जबकि उसके पीछे अमरजीत सिंह बैठा था। तरसेम सिंह कुछ समझ पाते उससे पहले ही अमरजीत ने नजदीक से उन पर गोली चलाई। इसके कुछ सेकंड बाद अमरजीत बाइक घुमाकर लौट आया और दोबारा फायरिंग की। एक के बाद एक 2 गोली लगते ही बाबा जमीन पर गिर गए। गोली मारने के बाद दोनों वहां से फरार हो गए थे। बाबा तरसेम सिंह की हत्या की खबर पूरे उत्तराखंड में आग की तरह फैली। लोगों का गुस्सा उबल रहा था कि एक दिन बाद पंजाब के सरबजीत सिंह ने बाबा तरसेम सिंह की हत्या की जिम्मेदारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस हत्याकांड से काफी नाराज थे। पुष्कर सिंह धामी नानक मत्ता डेरे में पहुंचे थे और उनके पार्थिव शरीर को देखने के बाद भावुक हो उठे थे। इस दौरान उनकी आंखें नम हो गई थीं, लेकिन उन्होंने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। पुलिस को खुफिया सूत्रों से पता चला कि अमरजीत सिंह अपने एक साथी के साथ भगवानपुर इलाके में छिपा है। इसके बाद एसटीएफ ने मिलकर एक ऑपरेशन प्लान किया। लोकेशन मिलने के बाद एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस की टीम ने उसे घेर लिया। इस दौरान अमरजीत सिंह ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अमरजीत सिंह मारा गया। तरसेम सिंह पंजाब और तराई में सिखों के सिरमौर माने जाते थे। पंजाब, उत्तराखंड और खासकर तराई के इलाके में बाबा तरसेम सिंह सिखों का एक बड़ा चेहरा थे।
गुरुद्वारे में कार सेवा की तमाम जिम्मेदारियों की देखभाल करते थे। चुनाव के वक्त उत्तराखंड में एक समाज सेवी की हत्या से सिख समुदाय में आक्रोश है। उत्तराखंड पुलिस ने एक आरोपी का एनकाउंटर किया है और दावा है कि दूसरे आरोपी तक भी पुलिस जल्द पहुंच जाएगी।